हेलो। द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। जब भी किसी को रियलाइज हो जाता है तब वो पर्सन नहीं रहता जो वो था। एज लाइक गौतम बुद्धा, जब वो पहली बार उनके महल से बाहर निकले तब उन्हें चार चीज़ें देखने को मिली। पहला चीज़, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। उसके बाद उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। उसके बाद उन्होंने एक शव यात्रा देखी। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ देखी। उन्होंने देखा एक सन्यासी व्यक्ति जो हंसता खेलता हुआ था। उनको इन सब के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं था। फिर उनको बताया गया कि ये सब भी आपके साथ होने वाला है। एंड इन सब चीज़ों को लेके उनके मन में क्यूरियोसिटी हुई, तनाव हुआ, बहुत ज़्यादा उन्होंने सोच विचार किया और एट द एंड उन्होंने अपना घर लीव कर दिया, क्विट कर दिया, बिना किसी को बताए। सेम थिंग हैपन विथ महावीर। बहुत सारे इतिहास में उदाहरण मिलेंगे जो आपको देखने को मिल जाएंगे कि लोगों ने रियलाइजेशन किया और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मैं कितना कितना कुछ मिस कर रहा था। जैसे एक प्रसिद्ध कहानी है कुएं का मेंढक, जिसमें कुएं का में एक मेंढक रहता है और वो सोचता है कि उसकी दुनिया है यही, और मतलब सब कुछ यही है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। बट फिर एक दिन उसको कोई आके बताता है कि बेटे बाहर निकल के देखो, पता लग जाएगा कि कुआं क्या चीज़ है, और तालाब, समुद्र, नदी और वट एवर द थिंग्स। देन वो बाहर निकलता है और फिर उसको पता लगता है कि यस, आई वॉज वेरी रॉन्ग, आई वॉज लिविंग इन ए सर्कल। सो यस, मोमेंट ऑफ द रियलाइजेशन, मतलब जिस दिन आपको, मुझे ये रियलाइजेस होगा कि आपके अंदर वो भी पोटेंशियल है। आप भी छोटे काम करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप भी महान बन सकते हैं, मैं भी महान बन सकता हूँ। वी नीड टू जस्ट रियलाइजेशन। एंड मुझे लगता है कि यस, अब वो टाइम आ चुका है जब मैंने भी वो चीज़ें देख ली हैं जो और लोगों ने देखी थी। वो रियलाइजेशन मुझे हो चुका है। अब मुझे भी स्टेप लेना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं घर नहीं छोड़ सकता, बिकॉज मैं 10 सालों से बाहर रह रहा हूँ यार, मुझे तो घर जाने की ज़रूरत है। और तो ये तो मेरे ऑप्शन में ही नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने फैमिली के साथ रहूँ ज़िंदगी भर। यस, एंड रहने ही वाला हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे छोड़ना होगा किस चीज़ को, मुझे अपने कंफर्ट जोन को, मुझे अपने आलस को, मेरे अंदर जो एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है उसे, और उसे जो हर समय यही कहता रहता है कि तुझसे कुछ नहीं होगा। नो वे, इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। एंड फिर आप सच में, सच में स्टेप 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 करके आप आगे बढ़ते जाओगे, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और मैं एक महान इंसान बन के दिखाऊंगा। यू कैन मार्क माई वर्ड्स। एंड आफ्टर सम टाइम मैं वो सब प्राप्त करूंगा जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। देखो, मेरे पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं सफलता के, है ना। तो ज़रूरी नहीं है पैरामीटर सबके एक जैसे हों, लेकिन अगर मैंने कुछ सोचा है और उसका अगर मैं 90% प्राप्त कर लेता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पैरामीटर्स बिल्कुल एक्यूरेट थे मेरे लिए। तो पहले मुझे तुम देखो, देखो मैं क्या हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, मैं क्या ह्यूमन हूँ। रुको लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं मेरी फुल पोटेंशियल पे नहीं हूँ यार। कभी कभी लगता है कि ठीक है आप ह्यूमन हो, लेकिन आपको और वर्क करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। यू हैव टू नीड टू मोर वर्क ऑन योर सेल्फ। आप कर नहीं रहे हो, आप बस प्रोकास्टिनेशन करे जा रहे हो, आप बस देखे जा रहे हो, बट यू आर नॉट वर्किंग। आई एम नॉट वर्किंग। मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ अपने ऊपर। मैं अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा खाना नहीं खा पा रहा हूँ अच्छे से, मतलब मेरे पास आटा है, दाल है, सब है खाने के लिए, बट कहते हैं ना कि जो खाना आपके शरीर को लगे, तो वो नहीं हो पा रहा है मेरे से। मेरे पास संसाधन पर्याप्त हैं, फैमिली सपोर्टफुल है, बट मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द रियलाइजेशन। मुझे रियलाइजेशन ही नहीं था इस चीज़ का कि मैं सब वो प्राप्त कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं बस इस चीज़ के लिए वेट कर रहा था कि एक दिन आएगा और मेरा जीवन बदल के चला जाएगा। बट फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ, मैं भी एक दर्शन का स्टूडेंट रहा हूँ, कि सच में ऐसा होगा? नहीं होगा। हजारों सभ्यताएं आई और चली गईं, एंड हजारों
इतिहास में बड़े बड़े राजा नेता आए और वो भी चले गए, लेकिन उन्होंने जिस दिन रियलाइज किया ना, उस दिन के कारण ही हम उनको आज याद करते हैं। जितने भी इतिहास में महान लोग हुए ना, वो इसलिए नहीं जाने जाते कि उन्होंने जन्म लिया, नहीं, इसलिए जाने जाते हैं कि जिस दिन से उन्होंने रियलाइजेशन किया और अपने लिए वर्क किया ना, उस दिन से वो याद करने योग्य हो गए हैं। समझ रहे हो? तो ऐसा ही कुछ मुझे आपको करना होगा, और इसके लिए सच में मुझे लग रहा है कि यस, मैं अभी तक सच में आई वॉज ए वेरी डम्ब पर्सन। यस, आई थिंक आई वॉज। एंड ये मैं लिख के दे सकता हूँ किसी को चाहिए हो तो, कि मैं एक गधा व्यक्ति था, और शायद अभी नहीं नहीं, अभी नहीं हूँ मैं, बहुत 9th क्लास में था ज़्यादा गधा व्यक्ति, है ना। तब मैं नहीं जानता था कुछ। मैं अपने अरे यार क्या होते हैं, 3 मंथ में 6 मंथ में एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें सब में फेल हो गया था। तो मैं उस टाइम पे ज़्यादा गधा था, अभी तो कम हूँ। अभी गधे से इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। सो देखो, आप इसको एक मार्क समझ सकते हैं, है ना। आप इसको चाहें तो एक कमेंट पिन कर दीजिए कि बेटे तुम ये वीडियो तो बना रहे हो, लेकिन आज से 10 महीने बाद, 12 महीने बाद हम इस वीडियो पे आके दोबारा कमेंट करेंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुमने क्या उखाड़ लिया, फालतू में ज्ञान दे दिया, कुछ भी नहीं कर रहा तुमने अपने ऊपर। आप ऐसा कमेंट कर सकते हैं, और मैं उस कमेंट को बिल्कुल फ़ोटो ले लूँगा अपने मोबाइल में, है ना, और चाहूँगा इधर चिपका दूँगा प्रिंट आउट निकलवा के, ताकि मुझे लगता रहे कि हाँ लोगों ने सीरियस ले लिया है मुझे। बिकॉज़ अब ऐसे काम नहीं होगा यार। आप कब तक ऐसे चलाते रहोगे अपने दिमाग को कि ठीक है यार हो जाएगा, कर लेंगे, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। डूड, यू आर ह्यूमन। आपको एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, मुझे एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है। मैं सच में यार बहुत बड़े बड़े सपने रखता हूँ और उनको पूरा करने के लिए मेरे अंदर करेज भी है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे रोक रही हैं, और बकवास नॉनसेंस चीज़ें हैं जो मुझे सच में रोक रही थी। बट नो, नो एनी मोर, आई विल नॉट डू द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। बिकॉज जो चीज़ें मुझे अंदर से आगे बढ़ने से रोक रही हैं ना, मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर कोई वस्तु, कोई इंसान अगर आपको संघर्ष या फिर आगे बढ़ने से रोक रहा है ना, तो उसको पूरी तरीके से क्विट कर दो। यस, दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू डू, आई हैव टू डू, एंड मैं जा रहा हूँ ये सब करने। मतलब स्लोली स्लोली आपको आगे बढ़ना है, देन यू कैन क्लाइम। पता नहीं क्यों मैं इतना ज्ञान देने लगा हूँ। इससे अच्छा तो मैं बाबा ही बन जाता। बाबा नहीं बन सकता यार। मेरे मेरे मॉम डैड हैं, और मेरे गांव में लोग हैं जो मुझसे आशा करके रखे हैं। एक व्यक्ति बोलते हैं कि जब भी मैं गांव जाता हूँ पटवारी साहब आ गए, लेकिन मैं पटवारी नहीं बनना चाहता। मेरे सपने थोड़े ऊपर के लेवल के हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे मित्रों, है ना, मित्राणियों, और भाइयों बहनों मित्रों, वॉट एवर यू आर, रिस्पेक्टेड टू यू, है ना। प्लीज़ इस वीडियो को सीरियस लें, और आप एक कमेंट ज़रूर कर दें जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, और डेट लिख दें और टाइम लिख दें, और मुझे चैलेंज करें कि भाई तू इतने दिन में बदल के दिखा दे अपने आप को। और मैं भी चैलेंज करता हूँ कि मैं आने वाले, सोचना पड़ेगा भाई, ऐसे बोल दूंगा तो आप लोग मुझे खा जाओगे, बोलोगे अरे झूठे इंसान, कुछ नहीं कर सकता तो ज़िंदगी में। तो मुझे भी एस्टिमेट बनाना पड़ेगा ना कि मेरे पास असल में कुछ किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा। सो मोर ओवर इट विल टेक मोर देन 5 to 6 month। सो 2026 के ख़त्म होते होते मुझे देख लो सबसे पहले तो, है ना। देखो बिल्कुल वीक बॉडी है, एंड मैं एक मैसिव बॉडी बना लूँगा 2026 के ख़त्म होते होते, है ना। और ओवरऑल अपना एग्ज़ाम क्रैक कर दूँगा, फोड़ दूँगा। और मतलब ठीक है, मेरे कुछ और गोल्स हैं, और अपनी बुक है ना, जो मैं बुक लिख रहा हूँ उसको पब्लिश करवा दूँगा, और बेचने लगूँगा उसको भी। उसी के साथ साथ मैं साइड इनकम भी जनरेट कर लूँगा। तो ये मेरे कुछ
26 के ख़त्म होने से पहले गोल्स हैं। और बस ज़्यादा गोल नहीं बना सकता, बिकॉज ज़्यादा बनाऊंगा तो फिर हो जाएगा वो तो गया, फिर कुछ भी नहीं होने वाला है ना। किसी ने कहा था कि 100 जगह एक एक फीट का गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोद लो, पानी मिल जाएगा। तो ऐसा ही है कि ज़्यादा गोल्स मत बनाओ, लिमिटेड काम है उन पे काम करो, एंड यू विल सी अ चेंज इन योर सेल्फ। सो प्लीज़ मेरे जो भी हो एक बार कमेंट डाल दो, है ना। कमेंट सब कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मैं इस पे अब कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, बट वीडियोस आती रहेंगी, बट इस वीडियो में अब कुछ नहीं कहूँगा। सो थैंक यू।